अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर के प्लांट के बारे में बताऊंगी। इसको फ्लॉक्स कहते हैं और ये बहुत सारे रंगों में मिलता है। और इसकी सीडलिंग जो है वो जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तब हम करते हैं, यानी हल्का हल्का ठंडा मौसम होता है, ऐसे सितंबर अक्टूबर में इसकी सीडलिंग कर ली जाती है और फिर जनवरी और फरवरी में इसमें जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये प्लांट जो है देखने में बहुत खूबसूरत होता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। इसके कलर बड़े ब्राइट से होते हैं और ये गुच्छों की शक्ल में लगता है। और ये कि इसको जो है इस प्लांट जो है वो जनवरी या फरवरी से जब स्टार्ट होता है जो इसमें फ्लावर आना, तो ये जो है समझिए अप्रैल तक इसमें फ्लावर आते रहते हैं। और अगर जब हम इसको जो है वो एहतियात से इसको रखें और गर्मी से बचा के, तो ये काफ़ी अर्से तक, काफ़ी गर्मियों तक ये हमारा चलता है और उसमें फ्लावरिंग भी थोड़ी बहुत होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा ये कि ये प्लांट जो है इसको जो है हम अगर ज़्यादा हम इसको करने हैं, फ्लावर ज़्यादा लाने के लिए हम इसकी पिंचिंग करते रहते हैं कि जितना हम इसको काटते हैं ना उतने ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं। जब कोई भी फ्लावर सूख जाए तो आप उसको वहाँ से तोड़ दीजिए, या फिर पूरा बंच सूख जाए तो ये पूरा बंच काट दीजिए। तो उसके बाद होता ये है कि उसमें साइड में और ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाती है, ऐसे कि आप देख भी रहे हैं। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी नई नई ग्रोथ होती रहती है। अगर आपने कट कर दिया तो एक और जहाँ से निकल आती है, दूसरी निकल आती है। तो इस तरह जो है ये मुसलसल फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत देखने में खूबसूरत प्लांट है। और ये फैलता जो है ना वो बिल्कुल, जैसे आप ये नीचे दिखाती हूँ आपको, नीचे से मैं जैसे देखिए ये एक प्लांट है लेकिन कितनी स्टाइल से फैला हुआ है। आप देखिए यहाँ भी इसकी ब्रांच आई हुई है, ये ब्रांच, यानी एक प्लांट की तो कितनी सारी जो है वो ब्रांचेस आई हुई हैं। तो अब पॉट देखिए मेरा, आप कितना छोटा सा, मेरा ख्याल है बहुत छोटा पॉट है, तो उसमें कितना ज़बरदस्त ये लगा हुआ है। अच्छा, और एक बात ये कि जब ये हम इसकी सीडलिंग कर लेते हैं तो इसको 3 से 4 घंटे की धूप जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी होती है, और ज़्यादा भी रह सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जो है वो धूप पसंद होती है सर्दियों की, और गर्मियों की तो बिल्कुल नहीं पसंद होती है, इसलिए फिर इसको बचा के रखना पड़ता है। इसके अलावा ये कि ये हाइट में ज़्यादा नहीं होता। आप देखिए कितना बड़ा हाइट में, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं होता, इतना ही बड़ा होता है। और इसको अक्सर जो है हम हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं। कोई पॉट ले लें आप, अपने किचन में रख लीजिए, साइड में कहीं रख लीजिए, तो ये बहुत क्यूट लगता है उनमें रखे हुए ना, हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा ये कि अगर जो है हम इसके अलावा इसकी अगर हम सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल जो है बहुत रिच होनी चाहिए। इसकी जो है इसमें अंदर अगर हम इसका सीडलिंग कर लिया हमने, ठीक है, अब थोड़े बड़े हो गए पॉट में, हमें जब लगाना है तो उसके पॉट के अंदर जो है हम जो है कंपोस्ट भी शामिल करेंगे, गोबर की खाद भी डालेंगे और ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत अच्छा रखेंगे। इसलिए कि इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, लेकिन मॉइस्ट मिट्टी होने के लिए हम मतलब पानी हम ज़्यादा डालेंगे, तो इसलिए उसके लिए ड्रेनेज होल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, हाँ अच्छा होना चाहिए। और ये कि ये देखने में बहुत क्यूट होता है और बहुत आसानी से ये हमारे घरों में लग भी जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब तो काफ़ी वक्त गुजर गया है, अब आप इसके प्लांट ला सकते हैं, प्लांट ला के इसको अपने घर में लगाइए। और आप देखिए बहुत सारे कलर्स में है, और फिर इसके सीड भी बन जाते हैं, उसके सीड भी आप कलेक्ट कर दीजिए। आपको सीड बनाना है तो आप जो है इसको फ्लावर्स को सूखने दीजिए, उसके बाद में सीड बन जाते हैं, तो आप उसको भी उसके ज़रिए भी अगले साल फिर आप ग्रो कीजिएगा। अभी तो आपको नर्सरी से लाना पड़ेगा इसको, इसलिए कि आपको उसका टाइम गुजर चुका है। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अच्छा, ये तो बताया नहीं मैंने कि इसके अंदर क्या ज़रूरत कोई कीड़े वगैरह लग जाते, तो ऐसे कुछ भी नहीं लगता, इसके अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और ये कि बहुत जो है वो इजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।